हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 7 में। तो दोस्तों हमने कल इस वैन को डिसमेंटल किया था और आज करने वाले थे हम फ्लोरिंग। लेकिन जब सुबह उठे तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और आपको पता है जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पे लाइट भी चली जाती है। तो जिस वजह से हमने पीछे से टार भी हटा के छत पर फोल्ड करके रख दिया। तो चलो अभी बज रहे शाम के 7 और जो आज हम काम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसे हमें पूरी रात भर छोड़ना पड़ेगा चिपकने के लिए। तो चलो शुरू करते फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। I think that I'm going to hide it somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. अभी इन टूल्स की जरूरत नहीं है तो ये अंदर रख देता है, ठीक है ना। एंगल ग्राइंडर में शायद पानी चला गया। चल गया? यस। मैंने इसको बहुत हवा मारी है क्योंकि ये शेड में नहीं है, बारिश बहुत तेज आ रही थी सुबह से, तो इसलिए पहले ब्लोर मारा ताकि सारा पानी निकल जाए, फिर उसका मैंने बल्ब ऑन किया है। चलो अब आगे का काम करें। हाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ से सारे टूल्स हटा दिए हैं क्योंकि अभी सिर्फ हमें इसी टूल की जरूरत है और इसकी जरूरत है। अगर बाई चांस ऊपर बारिश आ गई बहुत तेज तो हम लोग सीधा अंदर जा सकते हैं उठा के, है ना। हाँ। चलो अभी अपन आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी तक इंची टेप को तो बस हम लोग ऐसे टेम्परेरी चेक कर रहे थे, खोल रहे थे, बांध रहे थे, लेकिन आज से इसका प्रॉपर यूज होने वाला है। अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो हमारी लकड़ी भी खराब जाने वाली है और हमारा आगे का जो भी प्लान है वो भी फेल होने वाला है। तो इसीलिए आज हम लोग करने वाले सबसे पहला मेन मेजरमेंट, क्योंकि फ्लोर का फ्रेम बनाना है। अगर फ्लोर का फ्रेम सही बन गया तो सोच लो हमारी बाकी चीजें भी अच्छे से इंस्टॉल होती चली जाएगी। तो फ्रेम बनेगा एक इसके अंदर पूरा चारों तरफ से। सबसे पहले कर लेते हैं मेजरमेंट। तो दोस्तों हम लोग इसका ब्लेड लेके आ गए थे, लेकिन अभी मैं इसका ब्लेड चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो ब्लेड लगा है उसी से कटिंग कर रहा हूँ। कल जब दिन में हम लोग काम करेंगे तब इसका चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमें फ्रेम वाली लकड़ियां काटनी है। बाकी मेजरमेंट ले लिया है तो फटाफट कट करते हैं। तो दोस्तों रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। हमारी वैन के लिए पहला कट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो बनाया था वो आउटडोर के लिए था, लेकिन वैन के लिए अब हम करने वाले फर्स्ट कट। लेट्स रेडी टू रोल। First cut. Let's do second cut. फाइनली हमारी वर्टिकल लकड़ियाँ तो कट हो गई हैं। अब एक बार इसको हम लोग लगा के देख लेते हैं सही कटी या फिर कुछ मार्जिन भी हमें मतलब काटना पड़ेगा। ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। चेक। हल्का सा मार्जिन कट करना पड़ेगा। ये ले चेक कर। परफेक्ट। ठीक है। यस। ये लो पेंसिल लो, उस पे नंबर डाल दो, बड़ा बड़ा 1 नंबर डाल दो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मार्जिन हमारे कट होंगे तो इनको कट कर लेते हैं।
दोस्तों क्या ही बताएं आपको, जब से यहाँ आए यहाँ तो ऐसी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है ना कि बस समय ही नहीं मिल पा रहा है काम करने का। जैसे ही कल रात को सोचा काम करने की, इतनी तेज बरस गया बादल और स्टिल अभी भी देखो आप, ऐसा लग रहा है कि बरस जाएगा जब मर्जी। तो हमने सोचा कि उठते ही पहले हम कटिंग शुरू कर ले क्योंकि लाइट भी चली जाएगी। तो वैन के लिए मेरा फर्स्ट कट। तो कैसा लग रहा है कटिंग करके? बहुत मजा आ रहा है, बस इसका नया ब्लेड लगाओ तब और मजा आएगा। स्मूथ कटिंग हो जाएगी। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अभी हमें 6 और करना है। हो गई। अब इसको ना एक एक करके चारों में लगाओ। ठीक है। ये मैंने सोचा था छोटा ही जाएगा। ये 18.5 कटेगी। उधर कॉर्नर का भी नाप लो कितना आ रहा है ना, उसी हिसाब से फिर एक ही बारी में कटिंग हो जाएगी। कितना दिखा रहा है? 12.5। ये लो चेक करो कोने में। ठीक है, लूज है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ना चेक कर करके अपनी वुड कट कर रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रहे। ये लो आप दोनों लगा के चेक करो। एक इस तरफ लगा दो और एक इस तरफ लगा दो। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत स्कैरी है पर करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। ये वाली लगा के देखो पहले इधर। ठीक है, डन। ये यहाँ पे ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई है, हल्की हल्की सी कटिंग होगी। नहीं ठीक है, इनको बाद में देख लेंगे जब लगेगा, क्योंकि पहले उधर से सेट करते हुए जाएंगे। तिरछी है ना, तो हाँ। जब इनको एकदम सेट करेंगे ना तभी ये सेट होंगी। ठीक है, हो जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों हमें सबसे पहले इस तरीके से फ्लोरिंग करनी है और इनको ना भी हमें ग्लू से चिपकाना है। तो हम नेल फ्री ग्लू यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम अपनी वैन में कोई भी होल नहीं करना चाहते, ताकि अगर हमने होल किया तो नीचे से पानी आने का डर है। यहाँ देखो, यहाँ पानी आया हुआ है। अब ये नहीं पता ये कहाँ से आया है, मुझे लग रहा है कि ये ना यहाँ से पानी आया है। तो ये आप जो वेंटिलेशन पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से पानी अंदर गया है, तो हमको इसको भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पानी अंदर जाएगा। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? नंबरिंग करना रह गया। डिसमेंटल करेंगे ना तो फिर आगे पीछे हो जाएंगी लकड़ियाँ हमारी। हाँ ये तो है भैया जी, ये तो सही याद दिला दिया पूजा ने। तो फटाफट नंबरिंग कर दो चढ़ के 1 2 3 4। अदरवाइज अभी हम इसको पूरा हटा देते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, फिर मुश्किल हो जाती है इसको फिर जोड़ने में ना। हाँ। मैं नंबर कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों कल से यहाँ पे ना लाइट नहीं है क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, और जब भी बारिश जाती है लाइट कट जाती है। और जो 9 से 5 वाला सीन था वो अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि बारिश पड़ रही है, उनको काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो काम भी पेंडिंग है। तो आज 9 बजे लाइट चली जाएगी, फिर शाम को 5 बजे आएगी। तो इसलिए हमने सोचा सुबह अर्ली उठ के काम कर लिया जाए। हाँ, वैसे सोचा तो कल भी था, लेकिन कल सुबह बारिश पड़ रही थी, आज भी पड़ रही थी, तो ये रुकी। हमने सोचा फटाफट अपनी मशीन लगाते हैं और कटिंग पूरी कर लेते हैं। यस। फिर उसके बाद ग्लू डाउन करके छोड़ देंगे, फिर आगे का प्रोसेस देखते क्या करते हैं। अब ये चलाना पड़ेगा हमें, ये है काफ़ी खतरनाक, लेकिन क्या करें, यूज़ तो करना पड़ेगा। इसके बिना हमारा आगे का काम नहीं होने वाला है।
तो ये है काफ़ी डेंजर टूल। तो इसको यूज़ करने से पहले हम लोग पहनेंगे ग्लव्स, क्योंकि आपको पता है चिंगारियाँ निकलेगी तो उससे सेफ्टी भी रखनी है। तो ये ग्लव्स हमने इसीलिए लिए थे। यहाँ पे इसको अच्छे से पहन लेते हैं, इसको भी अच्छे से पहन लेते हैं, और उसके बाद आँखों की सेफ्टी जो बहुत ज़रूरी है। डन, चलो शुरू करते हैं। इट्स सो स्कैरी यार, काफ़ी टफ है इसको यूज़ करना। लेकिन हमें ये वाली प्लेट्स तो निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज जो हम लोग लकड़ियाँ लगाने वाले हैं वो इसकी वजह से बीच वाली अप हो रही है और आगे पीछे वाली जो इस सरफेस पे आ रही है वो डाउन हो रही है। तो हमें कैसे भी करके ये प्लेट निकालनी पड़ेगी, और ये काफ़ी स्कैरी है करना, यू नो, नॉट रिकमेंडेड। लेकिन इसके बिना काम नहीं होने वाला। क्या हुआ, लाइट गई क्या? तो दोस्तों जैसे ही टेक 2 लेने वाले थे लाइट ही भाग गई। लेकिन हम लोग ना एक चीज़ ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग इन प्लेट्स को निकाल लेते हैं, देखो प्लेट्स भी एक नहीं निकालनी है, इधर 2 निकालनी है, इधर 1 निकालनी है, इधर ये, मतलब एक लाइन में 4 और 4 8 प्लेट निकालनी है। और ये प्रॉपर ना लॉकिंग सिस्टम बना हुआ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने आगे वाले जो हमारे जो वर्टिकल वाले बीम्स हैं उनको हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं, ताकि अगर हमें कुछ भी नट बोल्ट कसना हुआ हो तो इनके थ्रू हम लोग कस सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसे निकाले या ना निकाले, थोड़ी देर डिसाइड करते हैं, लाइट आती है फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये वाली क्लिप्स हमारे आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ना स्क्रू वाला स्विच बना हुआ है। अगर हमें कोई भी स्क्रू कसना हुआ तो बस पीछे से लगा के यहाँ से हम लोग टाइट कर सकते हैं। तो इनको संभाल के रखेंगे। क्या हुआ? जैसे तुम्हारे टाइम पे लाइट चली जाती है, अब मेरे टाइम पे भी चली गई है। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी चीज भी तो है, उससे कर लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर। यस। यार इसने तो काफी कुछ खींच लिया है ना। क्लीनिंग देख रहे हो, ये डस्ट हमें दिख नहीं रही थी लेकिन फिर भी निकल गई। चलो ऐसे ही क्लीन कर रहा है तभी हमारा वो ग्लू चिपक पाएगा। यस। और लो लाइट भी आ गई है, पहले ब्लोअर मार लो फिर कॉर्नर से इससे निकाल लेंगे। हाँ। तो क्लीनिंग मैंने कर दी है पूरी। तो अब जो ये हम प्लेट निकालने की सोच रहे थे, तो ये हमने डिसाइड किया है कि इसे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो इसके ऊपर ही आएगा, तो ये नीचे रह जाएगा, तो इसको निकालने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो बाकी की जो हम लकड़ियां चिपकाने वाले हैं वो इस बिल्डर बोन से चिपकाने वाले हैं। ये नेल फ्री ग्लू है और इसको यूज करने के बाद हमें कोई भी स्क्रू करने की जरूरत नहीं है। बस इसको हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि ये स्टिक हो जाए अच्छे से। बाकी यूज करने के लिए पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इसको जिगजैग में लगाना है और 24 आवर के लिए छोड़ना है और बिल्कुल ड्राई सरफेस पे लगाना है। और वेदर बिल्कुल सूखा मॉइस्चर वाला नहीं होना चाहिए। तो शुक्र है आज बारिश नहीं हो रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट वेदर है, लेकिन थोड़ा ठंडा है, हो जाएगा काम। चलो इसको सेट करते हैं, लोड करते हैं गन में। ओ, मुझे लगा कि प्रेशर से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी सील लगी हुई है, तो इसको हमें पेचकस से तोड़ना पड़ेगा पहले। ये ग्लू आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा बड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत पतला निकल रहा है, बहुत पतला। हमें वेट की जरूरत पड़ेगी इसे दबाने के लिए।
ना, सो स्मूथ। आई होप हमारा काम हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ये चेक किया है, ये ऐसे पकड़ने में तो ऐसा है, लेकिन मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया ना तो मेरी उंगली भी चिपक जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बोले तो इसकी शक्ल पे ना जाओ, इसके काम पे जाओ, ऐसा फील दे रहा है ये देखो मैंने उंगली पे लगाया था और देखो कितना हार्ड तरीके से चिपक गया, अभी छूट नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलो अब मेरी बारी। बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड, इसको बहुत प्रेस करना पड़ता है। जितना देखने में इजी लग रहा है ना उतना है नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसे लगाने में। भैया जी आज तो बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो रही है, उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, ऊपर से जो ग्लू गन चलानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रेशर डालना पड़ रहा है। बाय द वे जो प्लेट लगी हुई थी हम उसको निकाल नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि लकड़ी के अंदर ना ट्रिमर से इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और उसके ऊपर आ जाएगा और उसको ग्लू से पेस्ट कर देंगे। तो सिर्फ 2 लकड़ी के अंदर होने वाला है, बाकी तो हमारा बिल्कुल ईजी होने वाला है। तो फटाफट रूटर मशीन से इसे कट करते हैं। हाँ इन पे तो टिक गई है। ठीक है ना, मतलब ग्लू कर सकते हैं इसको। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों वो वाला तो मैंने ट्रिम करके लगा दिया है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना रूटर मशीन, तो थोड़ा ज़्यादा कट हो जा रहा है। तो अभी पहला तो पेस्ट कर दिया, दूसरी वाली लकड़ी का हिसाब किताब मैं चेक कर रहा हूँ, उसको भी ट्रिम करके अपना सेट कर रहे हैं। जुगाड़ बन जा रहा है बहुत बढ़िया वाला। चलो इसके भी निशान लगाता हूँ, फटाफट कट करता हूँ। भैया पहली बार टूल यूज़ करते हैं ना तो बहुत डर लगता है और समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ कैसे अटैच होगी, कैसे वर्क करेगी, क्योंकि अपन ने कभी किया नहीं है। तो सेम एज इट इज़ ये रूटर मशीन का था, मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि इसकी क्या होता है ना, एक स्पीड होती है। अगर जिस डायरेक्शन में राउंड हो रहा है आपने उस तरफ कर दिया तो ये आपका हाथ एकदम से खींच के ले जाएगी और अगर आसपास कुछ हुआ तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो बस वही है कि यूज़ करते करते समझ आ रही है कि कैसे कैसे हमें काम करना है। तो अभी देखो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड टाइम ट्राई करते हैं तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने वर्टिकल बीम सारे चिपका दिए हैं, उसके ऊपर ईंटों का वेट रख दिया है ताकि ये बिल्कुल दब जाए और ग्लू के साथ चिपक जाए। तो अब हमारा जो काम रह गया है बस हॉरिजॉन्टल बीम लगाना रह गया है। अब उसको लगाएंगे 2-3 घंटे बाद, जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी लगाएंगे ये हिलेगा तो हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी लग रही है भूख। बिल्ली क्या बनाए, बिल्ली क्या बनाए? तो जी क्या बन रहा है पूजा, बन गया? हाँ रोटी बन गई है। चलो शुक्र है। बाकी दोस्तों हमारा देखो सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है इसको सेटल करने का और एक एक सामान ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन आज हम लोग ये सारा सेटल कर देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे ताकि हमें सामान मिलता रहे। अभी देखो अभी हमारी सीजर खो गई है, मिल नहीं रही है, तो अभी मैंने एक टेम्परेरी जुगाड़ किया है, दिखाता हूँ।
यहाँ देखो, यहाँ ना स्टेपनी का बोल्ट लगा होता है तो वो पूरा ओपन है, तो मैंने प्लास्टिक का ढक्कन काट के उसे बिल्डर बॉन्ड से चिपका दिया, फिर उसके ऊपर ये वर्टिकल बीम लगाया है मैंने। तो इस तरीके से भी काम हो रहा है, और इसको काटा है मैंने एंगल ग्राइंडर से। बाकी दोस्तों आसमान में बादल वहाँ सामने की तरफ है बिल्कुल भरे हुए, और अभी आसमान पूरा खुला हुआ है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, एकदम सर्द भरी। और सबसे अच्छी बात है आज तो हमारी लाइट भी नहीं गई है, तो इसीलिए हर एक चीज़ तरीके से काम होने वाला है। तो बस ये हॉरिजॉन्टल बीम्स बचे हैं, इनको भी हम लोग अभी सेटल कर देंगे, गाड़ी के अंदर चिपका देंगे लंच के बाद, और फिर उसके बाद आज इसको सारा छोड़ देंगे। कल फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे हम। बाकी दोस्तों आज हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है, तूफान आता है, तो मेहनत ना डबल क्या ट्रिपल हो जाती है, और उसके बाद जो बॉडी जवाब देती है ना, क्या ही बताऊं आपको। क्या करना है इसका? नहीं, इसे यहाँ नहीं रखो, इसे बाहर रखो, यहाँ सारा कूड़ा हो जाएगा। बाहर रखो। तो दोस्तों अभी चलो लंच करते हैं, उसके बाद फिर अपन वो सारे हॉरिजॉन्टल बीम्स को चिपकाते हैं और रिलैक्स करते हैं, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो हमारा कल ही हो पाएगा। 24 घंटे में छोड़ना है बिल्डर बॉन्ड के साथ चिपका के। तो इस वीडियो को फिर यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं, बाय 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 बाय।